आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में। और नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई कंपाउंड जो है वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने लगा है। तो बेसिकली खास किस्म के वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हम NO2 को ऐड करते हैं या लगा देते हैं उस खास किस्म के केमिकल के साथ, तो उन रिएक्शन को कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। और इस वीडियो में हम बेंजीन की, जिस तरह की ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, इसकी हम नाइट्रेशन करने जा रहे हैं। बेंजीन जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्म में नजर आ रहा है, कार्बन 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 का इस तरह से हेक्सागोन बना हुआ है। ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं और हर एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन से अटैच है। अब होता क्या है कि कोई एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाए NO2 से, यानी कि इसकी जगह NO2 अगर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन हो चुका है बेंजीन का। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएं NO2 से, यानी कि हाइड्रोजन हट जाएं और ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये अटैच हो जाए उस बेंजीन रिंग के साथ। बेंजीन रिंग के साथ ये नाइट्रो ग्रुप अटैच हो सकता है एक से ज्यादा जगहों पर भी। तो नाइट्रो ग्रुप को जो है वो हम अगर यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, तो उसको, इस कंप्लीट रिएक्शन को जो बेंजीन देता है उसको हम कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। अब बेसिकली हमने देखना है कि हमें चाहिए क्या क्या चीज़ें। बेंजीन चाहिए, जिस तरह के C6H6 यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं, तो इसलिए इसको हमने लिखा है C6H6। इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड को, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमने ऐड किया है। और इसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए होता है, और इसको हमने यहाँ पर एरो के ऊपर शो किया है। बेसिकली नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर बनाया जाता है, और मिक्सचर में इन दोनों की जो रेशो रखी जाती है वो होती है 1:1। यानी कि अगर 1 लीटर हम नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो 1 लीटर ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना है, दोनों की बराबर मिकदार यूज करनी है। टेम्परेचर जो है वो 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने रखना होता है। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूनिट है। जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम है, तो वो किलोग्राम जो है वो वेट का यूनिट है, या हम कहते हैं जो चीज़ें हम घर में मिकदार लेकर आ रहे हैं उसका यूनिट है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सी है। अब इन दोनों के यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएक्ट होने के बाद और सल्फ्यूरिक एसिड के डालने के समेत क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगी, तो बनेगा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। हमने किया क्या था, हमने बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड किया था और रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया है, नाइट्रोबेंजीन बन चुका है। तो यहाँ पे हमने उसका नाम भी लिख दिया है, नाइट्रोबेंजीन। बेसिकली नाइट्रेशन हो चुकी है बेंजीन की। इसके अलावा प्रोडक्ट में वाटर भी जनरेट होता है, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ था बेंजीन का, एक हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड का मिल गया तो H2 बन गए। NO2 चला गया है बेंजीन के पास, तो पीछे एक ऑक्सीजन भी बच गया था, तो इसलिए वाटर भी प्रोडक्ट में बनता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रोडक्ट में और क्या चीज़ बनी है, वाटर। और ये नाइट्रेशन हमने हाफ आवर के लिए करनी है, यानी कि 30 मिनट्स तक करनी होती है। तो टाइम पीरियड जो रिक्वायर है वो है हाफ आवर। लैब के अंदर जब हम जाते हैं तो दो हमने इस तरह से फ्लास्क लेने हैं, और एक में हमने लेना है नाइट्रिक एसिड और एक में लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, और इन दोनों की बराबर मिकदार लेनी है। और यहाँ है 3 माउथ रिएक्शन फ्लास्क, इसमें बेंजीन लिया हुआ है, इसको वाटर बाथ के अंदर रखा हुआ है, यानी कि एक बड़ा सा बीकर है जिसमें पानी लिया हुआ है, और इसको एक खास किस्म का यहाँ इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है जिसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं। सॉरी, ये थर्मोस्टेट नहीं है बल्कि इसको हम कहते हैं हॉट प्लेट। हॉट प्लेट बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर टेम्परेचर को प्रोवाइड करता है इस रिएक्शन फ्लास्क के लिए या रिएक्शन चैम्बर के लिए। अब इन दोनों को हमने मिक्स करना है, और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों मिक्स होंगे। मिक्सचर को हमने ऐड कर देना है बेंजीन के अंदर, और इन्हें हाफ आवर के लिए हमने किस टेम्परेचर पर रखना है, हमने 50 to 55 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर मेंटेन रखना है इसको।
तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन जाएगी इस तरह से वाटर के मुकाबले में नीचे यहाँ बैठ जाएगी और येलो ऑयली नाइट्रोबेंजीन यहाँ प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएगी, जबकि ये जो ऊपर मौजूद है ये इस रिएक्शन के दौरान बनने वाला वाटर है। तो आज हमने स्टडी किया नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में।